2% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। 55% हुआ महंगाई भत्ता, 18 माह के बकाया एरियर पर भी आया बड़ा अपडेट। और ईएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा करने का फैसला किया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बढ़ोतरी से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे केंद्रीय खजाने पर वार्षिक 6,614 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों जनवरी मार्च 2025 के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7 साल में सबसे कम। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 से 4% के बीच होती है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी सिर्फ 2% है। यह पिछले 7 सालों में सबसे कम है। वहीं सरकार आमतौर पर होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले बढ़ोतरी की घोषणा करती है। इस बार घोषणा होली के बाद की गई है। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए डीआर दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर तय होती है और ये हर 6 महीने में अपडेट होती है। नहीं मिलेगा 18 माह का बकाया एरियर। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को कोविड काल का 18 माह का डीए डीआर का बकाया नहीं मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। कोरोना काल में केंद्र ने 18 माह का डीए डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे।